लड़की के जिस्म पर कब्जा करने के लिए विंसेंट ने एक पुलिस वाले का भेस बदला और उसे मदद के लिए इशारा किया। शुरू में तो लड़की थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब उसने उसका फौजी लिबास और कमर पर लटकता हुआ पिस्टल देखा तो उस मासूम लड़की ने उस पर भरोसा कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता विंसेंट की तरफ बढ़ी। अभी वो पूछ ही रही थी कि उसे क्या मदद चाहिए कि विंसेंट ने अचानक हथकड़ी निकाली और उसे जकड़ दिया। लेसा बिल्कुल हकाबका रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गुनाह किया है कि एक पुलिस अफसर उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। विंसेंट ने फौरन झूठ गढ़ा कि उसके घर के पास से भारी मिकदार में ममनुआ अशिया मिली हैं और कानून के मुताबिक उसे तफ्तीश के लिए थाने जाना होगा। ये कहते हुए इसने अपनी कमर से एक पट्टा निकाला और सीधा लेसा के गले में डाल दिया। उसने लेसा को धमकी दी कि उस पट्टे में बम लगा है, अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे जुर्म का एतराफ और फरार का नाम देकर वहीं उड़ा देगा। अगरचे लेसा बहुत परेशान थी, लेकिन क्योंकि वो बेकसूर थी इसलिए उसने कोई मुजाहिमत नहीं की। उसे पूरा यकीन था कि थाने पहुंचकर वो अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो आदमी उसे जंगल की गहराइयों में ले जा रहा था। अभी लेसा इसी उलझन में थी कि विंसेंट ने बात करना शुरू की। लेसा को समझ नहीं आ रहा था कि एक पुलिस वाला उससे इतने घटिया और शर्मनाक सवाल क्यों पूछ रहा है। वो बस खौफ से अपना सर हिलाकर रह गई। ये सुनकर विंसेंट की नजरें और भी वहशियाना हो गईं और लेसा को शदीद परेशानी में देखकर विंसेंट ने इर्द गिर्द कोई ना पाकर अपना झूठा निकाब उतार फेंका। अब जाकर लेसा की आंखें खुलें और उसे हकीकत का अंदाजा हुआ। विंसेंट ने अपना हथियार उतार कर एक तरफ फेंक दिया। लेसा ने जब उसे खुद से दूर जाते देखा तो एक लम्हे के लिए उसके दिल में वहां से भाग निकलने का ख्याल आया, लेकिन विंसेंट ने फौरन उसे खबरदार किया कि उसने आसपास हर तरफ बम बिछा रखे हैं और उसकी रहनुमाई के बगैर यहाँ से भागने का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना है। जमीन पर थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे एक रस्सी मिली। लेसा की खौफजदा नजरों के सामने विंसेंट ने इस रस्सी को खींचकर जमीन में छुपा एक खुफिया दरवाजा खोल दिया। ये देखकर लेसा खौफ से थर थर कांपने लगी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। विंसेंट ने जल्दी से उसकी हथकड़ियां खोलें, उसे उस अंधेरे गार के मुंह की तरफ धकेला और धमकी देते हुए नीचे जाने को कहा। खौफ से सुन हो चुकी लेसा के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंची वो अंदर का मंजर देखकर दंग रह गई। ये जगह किसी खुफिया पनाहगाह से कम नहीं थी। जब विंसेंट नीचे आया और उसने खुफिया दरवाजा बंद कर दिया तो बाहर का पूरा जंगल एक बार फिर पुरसुकून हो गया। अगरचे ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ ज़रूरते ज़िंदगी का हर सामान मौजूद था। शायद उसे खुद के बम से उड़ने का डर था, इसलिए उसने लेसा के गले से वो धमाका खेस पट्टा उतार दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब यहाँ से भागना किसी के बस की बात नहीं। फिर उसने एक लोहे की जंजीर निकाली और लेसा के गले को उससे बुरी तरह जकड़ दिया। दूसरी तरफ लेसा की माँ को जब पता चला कि उसकी बेटी स्कूल से वापस नहीं आई तो उसने फौरन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा किया और तलाश शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल के रास्ते का एक एक कोना छान मारा, लेकिन लेसा का कहीं नामो निशान ना था। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े, जहां लेसा का छोटा भाई बार बार अपनी बहन का नाम पुकार रहा था, मगर हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। पुलिस ने भी इत्तिला मिलते ही अपने शिकारी कुत्तों के साथ रात भर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ हाथ ना आया। पुलिस को शक था कि शायद लेसा घर से भाग गई है, लेकिन माँ ने इस बात को साफ मुस्तरद कर दिया। वो अपनी बेटी के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। लेसा ऐसी जज्बाती और लापरवाह लड़की नहीं थी जो बना बताए कहीं चली जाए, लेकिन वो मासूम माँ बाप ये नहीं जानते थे कि उस वक्त उनकी लाडली बेटी एक बोसीदा लकड़ी के बिस्तर पर बेबस पड़ी है और उसका सामना एक दरिंदे से होने वाला है। अगले दिन रात भर का जागा हुआ बाप अपने चंद दोस्तों को साथ लेकर एक बार फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। बेटी की जान की फिक्र में उसने दोस्तों के रोकने के बावजूद एक निजी जमीन की हुदूद को भी पार कर लिया और वहां तलाश शुरू कर दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जान से प्यारी बेटी उस वक्त ठीक उसके कदमों के नीचे जमीन दोज गार में कैद थी। ऊपर कदमों की आवाज ने नीचे मौजूद विंसेंट को फौरन चौंकना कर दिया। उसे एहसास हो गया कि कोई न कोई ऊपर ढूंढता हुआ आ पहुंचा है। उसने फौरन अपनी पिस्टल निकाली, आगे बढ़कर लेसा का मुंह दबा दिया और उसे धमकी दी कि अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो वो बना सोचे समझे गोली चला देगा। खुफिया दरवाजे की दराजों से ऊपर चमकते हुए साए को देखकर लेसा के दिल में उम्मीद जागी। वो दिल ही दिल में तड़प रही थी कि काश उसे ढूंढ लिया जाए। लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई, लेसा के दिल पर मायूसी के बादल छा गए। दूसरी तरफ विंसेंट खुशी से फूले नहीं समा रहा था और खुद को जीनियस समझ रहा था कि उसकी बनाई हुई ये खुफिया पनाहगाह इतने बड़े सर्च ऑपरेशन को भी मिट्टी में मिला चुकी है। रात को टेलीविजन पर लेसा के लापता होने की खबरें चल रही थीं। ये खबर लेसा के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इसे ये एहसास दिलाती थी कि बाहर एक दुनिया है जो उसके लिए तड़प रही है।
टेलीविजन पर अपने बेबस माँ बाप को देखकर लेसा के दिल में यहाँ से जिंदा निकलने का हौसला और भी मजबूत हो गया। लेकिन विंसेंट ने ये देखते ही गुस्से में टेलीविजन बंद कर दिया और लेसा पर जुल्म ढाने के लिए आगे बढ़ा। लेसा की गुमशुदगी को तीसरा दिन हो चुका था। पुलिस मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से इस मामले को जल्द हल करना चाहती थी, इसलिए जंगल में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया। खबरें देखकर कई आम लोग भी रजाकार बनकर इस तलाश में शामिल हो गए। लेकिन इतनी बड़ी नफरी और तमाम तर कोशिशों के बावजूद लेसा का कोई सुराग हाथ ना आ सका। एक तरफ तो वो विंसेंट का भरोसा जीतना चाहती थी और दूसरी तरफ उसकी किसी खामी या कमजोरी की तलाश में थी। और वाकई जल्द ही उसे विंसेंट की जुबानी मालूम हुआ कि उसने यहाँ ये खुफिया गार इसलिए खोदा था क्योंकि वो खुद एक इश्तिहारी मुजरिम है, और उसके मुजरिम बनने की वजह ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके खिलाफ हरासानी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जबकि विंसेंट की नज़र में जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी वो दरअसल महज एक चंद साल की मासूम बच्ची थी। ये सुनकर लेसा के मुंह से बेख्तियार निकला, बदबख्त इंसान। अब उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके यहाँ से जिंदा निकलने का फैसला कर लिया, क्योंकि ऐसे बीमार जहन के लोग आमतौर पर जिद्दी लेकिन बेवकूफ़ होते हैं। रात होते ही लेसा ने अपने प्लान पर अमल शुरू किया। जैसे ही विंसेंट गहरी नींद सोया, लेसा ने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बगैर कोई आवाज़ किए बिस्तर से नीचे उतरी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और कुछ दूरी पर रखी पिस्टल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गले में बंधी लोहे की जंजीर की वजह से वो हथियार बिल्कुल करीब होने के बावजूद उसकी पहुंच से दूर रहा। अगले दिन लेसा ने अपनी हिकमती अमली बदली। उसने विंसेंट को बातों में उलझाया और जंजीर खोलने का कोई बहाना बनाया। मामला बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लेसा ने सोचा था। विंसेंट ने उस पर शक नहीं किया और सीधा उसकी जंजीर खोल दी। लेसा ने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सा बहाना काम कर जाएगा। अब उसे यहाँ से भागने की पूरी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक बाहर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। विंसेंट घबरा गया और उसने लेसा को फौरन अपने पास बुलाया। फिर उसने एक एल्यूमिनियम की शीट फॉइल निकाली और दोनों के ऊपर डाल दी ताकि हेलीकॉप्टर के थर्मल स्कैनर हरारत मालूम करने वाले कैमरे से बचा जा सके। इस नाजुक मौके पर लेसा ने अपना हाथ उसकी टांग पर रखा और उसकी जहानत की झूठी तारीफें करने लगी। ये चाल काम कर गई और विंसेंट फखर से हंसने लगा, लेकिन उसके बावजूद वो लेसा को दोबारा जंजीर से बांधने ही वाला था। मगर उस वक्त तक विंसेंट के सर पर लेसा का जादू चल चुका था। वो समझ रहा था कि ये लड़की अब पूरी तरह उसके बस में आ चुकी है। उसने लेसा को दोबारा बिस्तर पर लेटने का इशारा किया। इस बार लेसा ने बगैर किसी मुजाहिमत के उसकी बात मान ली, क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त इज्जत से ज्यादा अपनी जान बचाना और यहाँ से निकलना जरूरी है। लेसा के इस बदले हुए अंदाज ने विंसेंट का दिल जीत लिया और उसका पूरा भरोसा कायम हो गया। जब विंसेंट थक हार कर गहरी नींद के आगोश में चला गया तो लेसा एक बार फिर चुपके से बिस्तर से उठी। अब क्योंकि गले में जंजीर नहीं थी इसलिए वो खुलकर हरकत कर सकती थी, लेकिन बाहर बिछे बमों के खौफ से उसने अंधाधुंध भागने के बजाय विंसेंट का मोबाइल उठाया। वो अपनी माँ को मदद का मैसेज भेजना चाहती थी, लेकिन ज़मीन दोज़गार होने की वजह से वहाँ सिग्नल गायब थे। कोई और रास्ता न पाकर उसने डरते डरते खुफिया दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और मोबाइल को बाहर की तरफ लहराया ताकि सिग्नल आ सकें। जैसे ही मैसेज सेंड हुआ उसने फ़ोन वापस उसी जगह रख दिया, लेकिन इसी लम्हे लेसा की नज़र दोबारा उसी पिस्टल पर पड़ी। इस बार उसने बिना वक्त ज़ाया किए कदम आगे बढ़ाए, बैग से पिस्टल निकाली और सीधी सोए हुए विंसेंट की तरफ बढ़ने लगी। लेसा ने पिस्टल का रुख सीधा विंसेंट की कंपटी पर किया और कांपते हाथों से ट्रिगर दबा दिया, लेकिन किस्मत की खराबी देखिए, बंदूक जाम हो गई और गोली न चली। लेसा बुरी तरह डर गई, लेकिन खुशकिस्मती से विंसेंट की आंख नहीं खुली। दूसरी तरफ माँ को जैसे ही लेसा का मैसेज मिला वो भागती हुई पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने पहले तो उसे किसी शरारती शख्स का मजाक समझा, क्योंकि वो खुद इतने दिनों से नाकाम थे, लेकिन माँ ने पूरे यकीन से कहा कि ये मैसेज लेसा ही का है, क्योंकि इसमें शाशा लिखा था जो लेसा का पुकारने का नाम था और बचपन के बाद ये नाम बाहर का कोई नहीं जानता था। ये सुनकर पुलिस ने एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने लेसा के मैसेज की खबर मीडिया पर ब्रेक करवा दी। ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना और ख़तरनाक फैसला था। विंसेंट ने जैसे ही टेलीविज़न पर अपनी तस्वीर और लेसा के मैसेज की खबर देखी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने लेसा पर पिस्टल तान ली ताकि उसे मारकर खुद भी जान दे दे। लेसा ने हालात बिगड़ते देखकर फौरी चाल चली और रोते हुए कहा कि उसने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया, अगर यकीन नहीं तो वो फ़ोन का मैसेज रिकॉर्ड चेक कर ले। विंसेंट ने फ़ौरन फ़ोन निकाल कर देखा। वो नहीं जानता था कि लेसा मैसेज भेजते ही उसे डिलीट कर चुकी थी। लेसा ने सारा मुलबा पुलिस पर डालते हुए कहा कि ये पुलिस की चाल है ताकि वो घबरा कर कोई गलती कर बैठे। लेसा ने उसके सामने गिड़गड़ाते हुए कहा, सितारा, बराही करम, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
विंसेंट उसके झांसे में आ गया। लेसा ने मौका का फायदा उठाते हुए उसे मशवरा दिया कि अगर पुलिस ने हमें एक साथ पकड़ लिया तो तुम कभी नहीं बचोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से निकल जाओ और मैं पुलिस को तुम्हारे खिलाफ कुछ न बताऊं तो तुम्हारी जान बच सकती है। विंसेंट लेसा की उस हमदर्दी पर पिघल गया और उसने लेसा की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम एक दिन मेरी बीवी बनोगी? लेसा ने फौरन हाँ में सर हिला दिया। विंसेंट लेसा से आई लो यूं कहकर फख्र से गार से बाहर निकल गया। लेसा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जब बाहर मुकम्मल खामोशी हो गई तो वो रेंगती हुई गार से बाहर आई। कुछ ही देर में उसे रेस्क्यू टीम की आवाज़ें आईं और उसने चीखकर मदद पुकारी। पुलिस ने उसे बचा लिया और रास्ते में लगे तमाम बम भी फर्जी निकले। ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी सच्ची कहानी पर मबनी है। साल 2006 में अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना में एक 14 साला लड़की को एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने इसी तरह ज़मीन दोज़े गार में कैद किया था, जिसे उस लड़की ने अपनी जहानत से शिकस्त दी। हकीकी ज़िंदगी में इस दरिंदे को गिरफ्तार करके 421 साल कैद की सज़ा सुनाई गई।